आज हम लोग जैसे कि 10 मुहर्रम है, तो हमने सोचा कि एक मुहर्रम पर एक वीडियो बनाई जाए और थोड़ा सा मुहर्रम क्यों मनाते हैं और करबला में क्या हुआ था उस वाक़यात पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। आखिर ये जो करबला का वाक़या हुआ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, वो कोई लड़ाई सियासत की लड़ाई नहीं थी, वो कोई लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो कोई लड़ाई जो है वो गद्दी के लिए नहीं थी, बल्कि वो लड़ाई सच और झूठ के लिए थी, हक और बातिल की थी, दीन को बचाने की थी और सही रास्ते पर चलने की थी। तो ये जो कहानी है वो ये कहानी तो बहुत तफसील है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत पार्ट हैं, लेकिन हम इस पर छोटा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला की ओर जाना पड़ा और उनके बाद वहाँ जंग हुई। तो इन सब को हम बारी बारी से समझेंगे। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो इस्लाम के खलीफा हुआ करते थे और उनके खिलाफत में जो इस्लाम है वो बुलंदियों पर पहुंचा, इस्लाम का विस्तार हुआ, इस्लाम काफ़ी उरूज पर पहुंचा। 20 सालों तक वो लोगों के बीच भलाई का काम करते रहे, लोगों के बीच न्याय दिला का काम करते रहे, लोगों को खुशहाली से रखते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो बहुत ही नेक दिल, परहेजगार, साफ दिल, दीनदार इंसान थे, इसलिए उनको खिलाफत भी दी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने खिलाफत में अपने देश का, अपने लोगों का ख्याल रखा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। कहने को है कि जब हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी काम करते वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से संपर्क करके, कांटेक्ट करके, उनसे बातचीत करके, मशवरा करके करते हैं। कुछ भी करते हैं तो पहले उनसे पूछ लेते हैं या मशवरा करते हैं एक दूसरे के लिए, यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इज्जत था। एक दूसरे को बहुत ही सम्मान से, बहुत ही अच्छे से जानते थे और अच्छे से इज्जत करते थे। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि ज़माना एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है और वक्त बदलने की तब्दील व घड़ी आ चुकी थी। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 साल खिलाफत के बाद एक ऐसे समय आया कि जब उनका वफ़ात होने के समय करीब आ गया। तो उनका वो हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क में रहते थे। दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है, दमिश्क जो है वो सीरिया में है। तो कहने का अर्थ है कि जब उनका वफ़ात का समय नज़दीक आया तो हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वैसा समय आया जब वो वफ़ात पाने के करीब आ गए, जब उनके डेथ का करीब आ गया, तो उनका जो बेटा था यजीद, वो जाकर वो पूछा, अब्बा जान आपके जाने के बाद ये खिलाफत का पद किसको मिलेगा? तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बेटा ये जो खिलाफत का पद है वो तुमको मिलेगा, लेकिन तुम जो भी काम करना वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से करना। तुम कुछ भी अच्छा खाना तो पहले उनको खिलाना, तुम कुछ भी अच्छा पीना तो पहले उनको पिलाना, तुम कुछ भी अच्छे पहनना पहले उनको पहनाना, कोई भी काम उनसे करना। और जब तुम देखो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस काबिल हो गए, काबिल तो वो पहले से ही थे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीनदार थे, परहेजगार थे, जिम्मेदार थे, सब थे, लेकिन उनके कहने का अर्थ है कि जब तुमको लगे कि वो सब चीज़ से फारिग हो गए और वो खिलाफत चाहते हैं तो तुमको उनको खिलाफत दे देना है, क्योंकि खिलाफत पे जो हक है वो उन्हीं का है, हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसे वसीयत कर दी है उन्होंने अपने बेटे यजीद को। उसके बाद क्या हुआ ना, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो गई। जैसे ही हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई, यजीद जो है वो दमिश्क की गद्दी पर यानी खिलाफत पर बैठ गया।
اور پہلے خلیفہ چننے کا ایک پروسیس ہوتا تھا. پروسیس کیا تھا نا کہ 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ بیٹھ کر ان کو خلیفہ کا پد دیا کرتے تھے جو اس کے لائق ہو، یعنی دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اسلامی چیزیں جانتی ہو، قرآن پر چلنے والا ہو، نمازی ہو، یعنی کہ اسلام کو جو بلندیوں پر لے جائے. لوگ بیٹھ کر کے خلیفہ چنتے تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یزید یک اس گدی پر بیٹھ گیا، جس سے مسلمانوں کے بیچ ہلچل ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا چنے ہی گدی پر بیٹھ گیا. اور یزید جو تھا وہ ایک بد کردار انسان تھا، زنا خور انسان تھا، شراب پیتا تھا. مطلب جتنے بھی برے کردار تھے سارے کے سارے یزید میں موجود تھے. ٹھیک ہے. یزید ایک بات اچھے سے جانتا تھا کہ مسلمان لوگ ہمیں اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، اور وہ تب تک مجھے اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے جب تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ بیعت نہ کر لے. بیعت کیا نہیں کرتے کہ ہمارے خلافت کو ہم کو خلیفہ نہ مان لے. ٹھیک ہے. تو اس سمے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ مدینہ میں رہا کرتے تھے. تو ان کو جو ہے یزید نے خط لکھ کر بھیجا گورنر کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا جائے کہ ہم خلیفہ بن چکے ہیں اور ہمارے خلافت کو ہمارے خلیفہ پد پر یعنی کہ ہمارے ساتھ وہ بیعت کر لے، یعنی مل جائے. جیسے ہی یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میرے جیسا انسان اس یزید کے جیسا انسان کے ساتھ کبھی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب یہاں کو سمجھنا ہے آخر کیوں بیعت نہیں کر سکتے. دیکھیے یزید کیا تھا؟ شراب پیتا تھا. یزید کیا تھا؟ زنا کرتا تھا. یزید کیا تھا؟ بد کردار تھا. یزید کیا تھا؟ سود کھاتا تھا. یزید میں پوری کی پوری برائیاں تھیں. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے ان کے ساتھ ہو جاتے تو اسلام یعنی مسلمانوں میں ایک غلط میسج جاتا. میسج یہ جاتا کہ اسلام جو ہے وہ اسلام میں شراب پینا جائز ہے، اسلام میں زنا جائز ہے، اسلام میں سود جائز ہے، اسلام میں برائیاں جائز ہے، اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے. کیونکہ جب اسلام کا رہنما کرنے والا یزید ہوتا، اس طرح کا شاسک ہوتا، اس طرح کا خلیفہ ہوتا تو پرجا بھی اس طرح کا کرتے. اور اوپر سے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیعت کر لیتے تو مسلمانوں میں اور ایک میسج جاتا کہ یہ صحیح رستہ ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ نواسے تھے. اور وہ یہ چیز جانتے تھے کہ ہمارے پاک صاف دین میں یعنی ہمارے نانا کی دین میں کسی طرح کی کوئی خرابی کوئی برائیاں نہیں ہیں. اور یدی ہم یزید کے ساتھ بیعت کرتے ہیں تو یہ ساری برائیاں ہمارے اسلام میں آ جائے گی اور یہ ہمارے اسلام کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے نانا کے دین کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے حق کے راستے کے لیے صحیح نہیں ہے اور اللہ ہم سے ناراض نہیں. تو اس نے دین کو بچانے کے لیے دین کو صحیح رستہ پر رکھنے کے لیے اس نے یزید کے ساتھ بیعت نہیں کیا. جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو یزید بہت غصے میں ہو گیا اور یزید نے اس کو پریشان کرنا گورنر کو کہہ بھیجا کہ یا تو ان کا قتل کر دو یا ان کو کہو کہ ہمارے ساتھ بیعت کر لے. تو وہاں کے جو گورنر تھے مدینہ کے وہ ان کو بہت پریشان کرنے لگے اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے ان کو بھی پریشان کرنے لگے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ میں مدینہ میں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے خون خرابہ بڑھ جائے، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ نانا کے شہر یعنی مدینہ میں خون خرابہ ہو. تو وہ کیا کیے کہ مدینہ چھوڑ کر کے اپنے فیملی کو لے کے کچھ دوستوں کو لے کر مکہ شہر کی طرف روانہ ہوئے. جب مکہ یہ پہنچے تو لوگوں نے یہ میسج دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا، یزید کے خلیفہ پد کو قبول نہیں کیا. لوگ یزید کا ودروہ کرنے لگے، لوگ یزید کو نہیں ماننے لگے کیونکہ لوگ یہ جان گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کو قبول نہیں کیا. جیسے ہی
یہ مکہ گئے تو مکہ میں بھی لوگوں نے ان کو بہت پریشان کیا، یزید کے لوگوں نے. لیکن مکہ میں ایک کام ہوا کہ ان کے پاس کوفہ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں سے ان کو خط آنے لگے. 1 2 3 نہیں بلکہ قریب 150 خط آئے، جن خط میں یہ لکھا تھا: اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یعنی کوفہ چلے آئیں. اور کیونکہ کوفہ میں ہم لوگ پریشان ہیں، یزید بہت بد کردار انسان ہے، بہت ظالم انسان ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ہمیں اس کی خلافت منظور نہیں ہے. آپ کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کوفہ چلے آئیں، ہم لوگ آپ کی خلافت کو قبول کریں گے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. کوفہ کے لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی خط میں. جب ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے خطوں کو پڑھا تو وہ بہت ہی نرم دل اور صاف دل کے انسان تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل سے کہا: بھیا آپ کوفہ چلے جائیں اور کوفہ میں جا کر حالات کا جائزہ لیں کہ آخر کوفہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو یہ خط لکھ رہے ہیں، وہ سچ میں لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہماری بیعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا یوں ہی لکھ رہے ہیں. کوفہ کے لوگوں کا کیا حالات ہے وہ جا کر آپ پتہ کیجیے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی اور روانہ ہوئے اور کوفہ کی اور بڑھ چلے. کوفہ جیسے ہی انہوں نے پہنچا تو دیکھا کہ گرمجوشی کے ساتھ لوگوں نے ان کا بہت سواگت کیا. لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بولیں کہ وہ بھی آئیں گے، بس ہم آئے ہیں. بولے کہ ان کو بھیج دیجئے، ہم ان کا بیعت قبول کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم کو یزید نہیں چاہیے. بہت طرح کی چیزیں بولے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بولے ٹھیک ہے، ہم ابھی خط لکھتے ہیں. اور انہوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، لوگ آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، آپ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے انتظار میں پل کے بچھائے ہیں. جب یہ بات دمشق میں بیٹھے یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ میں اس طرح کا ماحول ہے، لوگ حسین کو کھوج رہے ہیں، لوگ حسین کے ساتھ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو اس نے وہاں کے گورنر کو ہٹا کر یہ اپنے ابن زیاد کو گورنر نیوکت کیا. کس کو کیا؟ ابن زیاد کو گورنر نیوکت کیا. ابن زیاد بہت ہی ظالم ٹائپ کا گورنر تھا. اس نے کوفہ پہنچ کر سب سے پہلے لوگوں کو کہا: اے کوفہ والے، جس نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ لیا، ہم اس کو اور اس کے پریوار کو ختم کر دیں گے، اور جو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس کو سونوں سے تول دیں گے. یعنی کہ ایک طرح سے ڈر بھی دیا اور لالچ بھی دیا. مسلمان جو ڈر کی وجہ سے، کچھ لالچ کی وجہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیے. ایسا ہوا کہ جو مسلمان ہزاروں کی بھیڑ کی تعداد میں ان کے ساتھ تھے، ایسا ایک وقت آیا کہ وہ صرف اور صرف اکیلے ہو گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آنسو اس لیے نہیں تھے کہ وہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، آنسو اس لیے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھی لکھ دیا، وہ آ رہے ہوں گے سب کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کوفہ والے پلٹ گئے، کوفہ والے دھوکے باز ہیں، کوفہ والے غدار ہیں. اتنے میں ابن یزید عقیل کو پکڑ لیتی ہے اور اپنے گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جا کر بہت ہی بے رحمی سے شہید کر دیا جاتا ہے. دھڑ سے سر کو الگ کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں کہ کوفہ میں کیا چل رہا ہے. وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جب بڑھتے بڑھتے رستے میں ایک خط ملتا ہے ان کو، اور وہ خط میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، غداری کی ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نم آنکھوں سے لوگوں کو بٹھایا اور بولے. ان کے ساتھ ان کی وائف، ان کے بچے، ان کی بہنیں اور کچھ
साथी थे। जब उसके बाद इन्होंने सबको बैठाया और बैठाकर पूछा, बोला कि ऐसा ऐसा वाक़यात है, हमारे चचेरे भैया यानी भाई को शहीद कर दिया गया है दुश्मनों के द्वारा और कूफा वालों ने गद्दारी कर दी है, तो आप लोगों में से जो कोई भी यहाँ से जाना चाहता है बेझिझक यहाँ से चले जाए। लेकिन वो ठहरे इमाम हुसैन के दोस्त, वो ठहरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नस्ल से। उन्होंने कहा, ए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम अपनी जान के बदले आपको छोड़कर चले जाएं? क्या मेरी जान इतनी कीमती है हम आपका साथ नहीं दें? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम आपके साथ हैं और अपनी अंतिम सांस तक आपके साथ हैं। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते गए। 2 मुहर्रम का वक्त आया, देखे सामने से एक फ़ौज आ रही है। उस फ़ौज का कमांडर था हज़रत हूर। उसके बाद फ़ौज ने उसे रोक दिया। उसके बाद इमाम हुसैन घोड़ा बढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन घोड़ा बढ़ा नहीं बल्कि घोड़ा अड़ गया। इमाम हुसैन ने वहाँ पर खड़े चरवाहे से पूछा, ऐ चरवाहे, ये बता ये कौन सा जगह है? उस चरवाहे ने कहा, ये नैनवा है। क्या है? ये नैनवा है। फिर पूछा, ऐ चरवाहे, इसका कुछ और तो नाम होगा? बोला, हाँ, इसका नाम गज़ियारी है। क्या है? गज़ियारी है। बोला, ऐ चरवाहे, ऐसा नहीं, इसका कुछ और नाम होगा, तुम बता बढ़िया से सोच के। बोला, हाँ, इसका एक नाम करबला है। करबला है ना, करबला है। जैसे ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना कि ये करबला है, उसने अपने साथियों और लोगों को कहा, यहाँ फूटे खंभे गाड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने नाना जान हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि तुम शहीद किए जाओगे करबला की मैदान में। तो उसने अपने साथियों से कहा कि यहीं फूटे खंभे गाड़ दिए जाएं, यही हमारी मुकाम है, यही हमारा जगह है, यही हमारी आशियाना है। फूटे खंभे गाड़ दिए गए। 2 से लेकर 6 मुहर्रम तक हो गया। दोनों के बीच में बैत को लेकर बात होते गई। वो खत भेजते गए कि तुम बैत कर लो, ये कहते रहे हम बैत नहीं करेंगे। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन के खातिर झुकना मना किया, सर कटाना कबूल किया, लेकिन सर झुकाना मना कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि जब 6 तारीख के बाद जब ने इब्न ज़ियाद को यहाँ आया 7 तारीख मुहर्रम को, तो वो आते के साथ वहाँ पर एक नदी है खुर्रात, उस नदी पर बैन लगा दिया। कहा कि यहाँ से एक बूंद भी पानी उनके खेमे में नहीं जाएगा। अब सोचिए कि ये जो पानी जो सबके लिए फ्री है, हर कोई उसे पी सकता है, पानी पर कौन पाबंदी लगाता है? अल्लाह की नेमत है। लेकिन उस पानी यानी उस अल्लाह की नेमत पर जिसका सबसे ज़्यादा हक है, उन पर वो पानी बैन कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों और उनके परिवारों पर वो पानी बैन कर दिया गया। बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, भाई था, बहन था, सब प्यास से तड़प रहे हैं उस तपती धूप में, उस रेगिस्तान में। क्या मंजर होगा, थोड़ा फील कीजिए। 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। 9 को तो जब बैत नहीं करने लगे तो 9 को ये लोग जंग की तैयारी करने लगे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम अल्लाह के हुजूर में हों और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की इबादत करें। जंग टाल दी गई और जंग बढ़ाकर 10 तारीख कर दिया गया। इसी बीच हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें गाज़ी भी कहा जाता है, बच्चों को प्यास से तड़पते देख उनसे रहा नहीं गया और उसने घोड़ा उठाया और वो एक थैली उठाई और भीड़ को चीरते हुए, दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ते गए और फुरात नदी से जाकर थैली में पानी उठाया। लौटते वक्त दुश्मनों ने उन पर पीछे से वार किया और दोनों बाजू में काट शहीद कर दी गई। लेकिन फिर भी हज़रत अब्बास जो थे वो बहुत बहादुर थे। उनको देखकर दुश्मन कांप जाते थे, थर्राते थे। उन्होंने मुंह से पकड़ करके बैग को आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन दुश्मन के तीर
आकर उस थैले में लगी और सारा पानी बह गया। उसके बाद एक करके एक तीर उनके सीने में लगा और वो वहीं शहीद हो गए। यानी कि पानी तो पहुंच नहीं सका और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ शहीद कर दिए गए। दुश्मन ने उनको शहीद कर दिया। ये बात खेमे में पहुंची। अगला दिन था मुहर्रम 10। जंग शुरू हुई। एक एक करके जाते, दुश्मन को मारते और उसके बाद शहीद हो जाते। एक एक करके जाते, दुश्मन को मारते, एक 10 को मारते, 20 को मारते और शहीद कर जाते। सोचिए कि प्यासे थे, 3 दिनों के प्यासे थे, फिर भी जंग में लड़ रहे थे। जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। अगर वो पानी पिए हुए होते तो दुश्मनों का क्या हाल होता। दोपहर का वक्त हुआ। एक एक करके सारे सहाबी यानी कि सारे दोस्त शहीद कर दिए गए। अब वक्त आ गया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की, जिसमें से सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े बेटे जो 18 साल के थे, हज़रत अली अकबर जंग के मैदान में गए और दुश्मनों को मारते गए और उसके बाद वहीं शहीद हो गए। उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत कासिम मैदान में गए और दुश्मनों को ख़त्म किया और फिर वो भी शहीद हो गए। एक एक करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनके दोस्त, उनके परिवार शहीद कर दिए जा रहे थे और ये देख रहे थे। फिर भी इन्होंने झुकना कबूल नहीं किया अल्लाह के दीन के लिए, अपनी नाना के दीन के लिए, और दीन को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां दीन को होना चाहिए। उसके बाद इनका एक बेटा था 6 महीने का, अली असगर। उन्होंने बेटे को बाहर किया और दुश्मन को दिखाया, ए दुश्मन, ए कुफार, मेरा बेटा 3 दिन से प्यासा है, 2 बूंद पानी दे दे इसे। ये 6 महीने का है, ये तो बच्चा है, इसको तो पानी पिला दे। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ठहरा। उसके ऊपर भूत सवार था, गद्दी का नशा सवार था। उधर से एक तीर आता है और अली असगर के हल्क में लगता है। बच्चा मुस्कुराता है और शहीद हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी अपनी दीन को बचाने के लिए, हमारे लिए, हम आज जिस दीन में हैं उसके लिए। उसके बाद इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में उतरते हैं। जब ये मैदान में उतरते हैं, दुश्मन के छक्के छुड़ जाते हैं। देखते हैं दुश्मन एक करके आते हैं, एक दुश्मन आता है, मारा जाता है। अब 2-2 करके आते हैं, मारे जाते हैं। 3-3 करके आते हैं, मारे जाते हैं। किसी में इतनी ताकत नहीं कि इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार कर सके। 10-10 करके आते हैं और मारे जाते हैं। यानी कि किसी में इतनी मजाल नहीं कि जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टच कर सके। ये ताकत थी, ये ईमान की ताकत थी, ये दीन की ताकत थी, ये अल्लाह के रसूल के नवासे की ताकत थी। कोई दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पा रहा था और सब दुश्मन हताहत थे कि 3 दिन के प्यासे इस तरह मैदान में लड़ रहे थे कि दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे थे। ये 72 थे, वो लाखों की फौज थी। 72 में ये सारे शहीद कर दिए गए। अब एक बचे थे और वो अभी भी हज़ारों के तादाद में थी, लेकिन फिर भी उनके खेमे में डर का माहौल था और ये मुस्कुरा कर जंग को लड़ रहे थे अल्लाह की दीन के लिए, अपने नाना की दीन के लिए कि हम शहीद होना कबूल करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे सामने, जुल्म के सामने झुकना कबूल नहीं करेंगे। वक्त असर का हुआ और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के लिए मोहलत मांगी कि हमें नमाज पढ़ना दिया जाए। सोचिए वो जंग का मैदान है, दुश्मन कब किस समय हमला कर दे, लेकिन उन्होंने नमाज जंग के मैदान में भी नहीं छोड़ा। इस तरह की नमाज अदा किया है ना। एक हम हैं, एक आप हैं, नमाज से कोई मतलब नहीं। नमाज को तो भूल ही गए हैं। नमाज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जंग के मैदान में भी उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा और उसके बाद नमाज पढ़ने बैठ गए।
जैसे ही नमाज पढ़ने गए तो दुश्मन के खेमे में एक हलचल हुई और उन्होंने कहा अपने दुश्मन से और अपने आपस में बात करने लगे कि अगर इनको ये नमाज पढ़कर उठ गए और फिर जंग के लिए आ गए तो फिर ये किसी से नहीं संभलेंगे, क्योंकि इनको कुछ देर वक्त का आराम भी मिल जाएगा, फिर अल्लाह से दुआ भी हो जाएगी और उसके बाद ये जंग के मैदान में आएंगे, ये किसी से नहीं संभलेंगे। और ये जंग करते हुए तो बिल्कुल किसी से नहीं संभलेंगे, ये जंग करते हुए अकेले भी सब पर भारी रहेंगे। इसलिए इनको नमाज की हालत में ही कत्ल कर दिया जाए। फिनारे जहन्नम दुश्मन जो है, जैसे ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे की हालत में गए, दुश्मन ने पीछे से वार करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि दुश्मन जानता था कि एक बार ये नमाज पढ़कर उठ गए तो फिर हम में से किसी की पकड़ में नहीं आएंगे, हम सारे मिलकर भी इनको मार नहीं पाएंगे। तो ये बेहद अच्छा मौका है कि हम इन पर पीछे से वार करें, नमाज की हालत में वार करें। जिस तरह जैसे ही वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में गए, दुश्मन ने पीछे से सर कलम कर दिया और हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दीन के खातिर, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए शहीद हो गए। यजीद खुश था कि उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, लेकिन उनको नहीं पता कि उसने उनको शहीद करके ज़िंदगी भर के लिए उनका मर्तबा, उनका मुकाम आला कर दिया। आज हम लोग जितने भी लोग हैं बहुत ही इज्जत से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेते हैं और याद करते हैं, लेकिन यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं, यजीद को कोई याद करने वाला नहीं। तो ये हक और बातिल की लड़ाई थी, ये सच और झूठ की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतह पाई, सर कटा के दीन को आगे बढ़ा दिए, दीन को बढ़ाते ऊपर ले गए। यानी कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यानी कि करबला जब होता है तो इस्लाम जिंदा होता है। और अपना सर कटा के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दीन को बचा लिया, अपने नाना की दी हुई वसीयत को बचा लिया। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें उसका डट कर मुकाबला करना है, उसके सामने सर नहीं झुकाना है, हमें अपने रब पर भरोसा करना है और उनकी इबादत करना है, लोगों में को भलाई करना है, बुराई के सामने कभी नहीं। उन्होंने हमेशा लोगों के साथ भलाई किया, लेकिन बुराई का साथ कभी नहीं लिया। और उनसे हमें यही सीख मिलती है और हम लोगों को सीख मिलती है कि हमें जुल्म कितना भी बड़ा हो, जुल्म जितना भी हम पर जुल्म करे, लेकिन हमें कभी झुकना और डरना नहीं है, हमें उस रब पर भरोसा करना है। चलिए, हमने इसे छोटा सा समझाने का कोशिश किया, उम्मीद है आप कुछ समझे होंगे। अगर